और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळाच्या पूर्णतेनिमित्त उल्हासनगर येथे भारतीय जनता पक्षातर्फे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली। ही पत्रकार परिषद भाजपाचे आमदार कुमार ऐलानी आणि जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्या उपस्थितीत शनिवारी पार पडली। यावेळी विकसित भारताचा अमृतकाल, सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण या विषयावर केंद्र सरकारच्या विविध योजना व उपलब्धींचा आढावा सादर करण्यात आला। जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी उल्हासनगर परिसरातील स्थानिक विकास कामांची माहिती दिली। त्यांनी सांगितलं की रस्ते, स्ट्रीट लाईट्स, जलपुरवठा, मलनिसारण आणि शौचालय बांधणी यासारखी कामं झाली असून केंद्र सरकारच्या योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या। आज भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला और आमदार कुमार ऐलानी की संयुक्त प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। यह प्रेस वार्ता विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनकर 11 साल पूरे हुए हैं। इस काल में संकल्प से सिद्धि, संकल्प क्या था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और सिद्धि जो उन्होंने इस संकल्प के माध्यम से जो सिद्धि हासिल की है भारतवर्ष ने, इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि, जिसमें हम लोग विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। 11 साल की यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को साथ में लेकर तय की है। इस अवधि में भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखी गई है। 11 वर्षों की उपलब्धियों का जो थोड़ा बहुत विस्तार है, हालांकि इतनी उपलब्धियां हैं कि मैं पूरी तरह इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता नहीं पाऊंगा, तो सिर्फ मैं कुछ बुलेट्स पॉइंट्स ही आपको बता पाऊंगा। मोदी जी ने ये उपलब्धियां हासिल की हैं कि उन्होंने ये कर दिखाया है कि अगर तकनीक का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो विकास की गति तेज हो सकती है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां गरीबों का विकास हुआ है। सरकार का मतलब सेवा है, इसी उद्देश्य से काम हो रहा है। सुशासन देश की संस्कृति बन चुकी है। पिछले 11 सालों में भारत अमृत युग में विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके कुछ पहले के जमाने में जो योजनाओं का बेनिफिट था वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। उसके लिए पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जनधन अकाउंट खाते खोलकर हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को जीरो बैलेंस का खाता खोलकर बैंकिंग से जोड़ा गया, जिससे जो भी बेनिफिट है उनके खाते में डायरेक्ट आज पहुंच रहा है। इसमें गरीबी को दूर करने का जो संकल्प मोदी जी ने किया है, जिसमें गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 80 करोड़ भारतीयों को अन्न मिल रहा है, वो भी मुफ्त में है। उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस कनेक्शन हमारी माताओं के नाम पे दिया गया है। आवास योजना, जल जीवन मिशन और जनधन योजना, इस माध्यम से मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जैसे करोड़ों भारतीय गरीबी जीवन रेखा से ऊपर आके अपना जीवन अच्छी तरह से
जी पाएं। साथ में भ्रष्टाचार मुक्त शासन का लोगों को अभी एक्सपीरियंस मिल रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसा होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से हर सुविधा आपको ऑनलाइन मिल रही है, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। आगे राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मोदी जी ने ये दिखा दिया कि अगर हम लोग अपना संकल्प लेते हैं तो हम वो पूरा कर सकते हैं। जीएसटी आने के बाद व्यापारियों को व्यापार करने में इतनी सहूलत हो गई है कि आज जो व्यापारी सिर्फ उल्लासनगर में व्यापार करता था, वो आज महाराष्ट्र लेवल में, इंडिया लेवल पे, पूरे भारतवर्ष में वो बिजनेस कर रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अखंडता भारत देश की मजबूत हुई है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण की अवधारणा को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने राज्य को चलाने के तरीके में एक आदर्श स्थापित किया है। मैं छोटी सी एक और बात जोड़ूंगा इसमें कि उल्लासनगर को ड्रेनेज के प्रोजेक्ट में अमृत 2.0, जिसमें 416 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो केंद्र सरकार ने 140 करोड़ रुपए लगभग दिए हैं। पानी का प्रोजेक्ट है जिसमें टाकिया और पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसमें 126 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 42 करोड़ रुपए आए हैं। ई व्हीकल्स, ई बस की सेवा एनकैप फंड से आज 15 बसें शहर में चालू है। आगे आने वाले समय में 100 बसें जल्दी ही हमें प्राप्त होगी। MUTP प्रोजेक्ट में, जिसमें तीसरी और चौथी लाइन कल्याण से करजत और कल्याण से कसारा वो बिछाई जा रही है। शाद स्टेशन का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया गया है। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत अर्बन गरीबों को रहने के लिए शेल्टर्स और स्ट्रीट वेंडर्स को मदद के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए महानगर पालिका में आ चुके हैं और वो उनके माध्यम से वो काम भी हुए हैं। आगे ये जो जानकारी मैं दी, इसके आगे आपको आमदार कुमार अलानी जी संबोधित करेंगे। आमदार कुमार अलानी म्हणाले की गेल्या 11 वर्षांमध्ये भारताने डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, जनधन योजना आणि कोरोनाच्या काळात गरिबांना दिलेली मदत या क्षेत्रांमध्ये ऐतिहासिक प्रगती केली आहे। आज गरिबाला सन्मान, युवांना संधी, महिलांना सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांना समृद्धी मिळते। हे मोदींच्या नेतृत्वामुळे शक्य झालंय। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो 11 साल पूरे करने के बाद में आज पूरे देश भर में जो हमें 11 साल के पहले कभी नहीं मिला, वो चीजें उन्होंने करके दिखाई। जैसा कि राम मंदिर, जो आप हिंदुओं की एक आस्था थी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो हम लोग वेट कर रहे थे, आज ऐसे ऐसे उन्होंने काम करके दिखाए जो कभी हमने सोचे भी नहीं थे। आज वो काम उन्होंने करके दिखाया। आज पूरे देश भर में रेलवे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उन्होंने जोड़ के दिखाई। वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस हाईवे, जो एक्सप्रेस हाईवे आज रोज के 27 किलोमीटर काम हो रहे हैं। आगे चल के उनकी सोच है कि रोज 100 किलोमीटर का रोड बनना चाहिए। हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, हर गरीब से गरीब आदमी को उनको अनाज मिलना चाहिए, उनको मकान मिलना चाहिए। आज उन्होंने फ्लैट पे सब्सिडाइज गवर्नमेंट से स्कीम भी दी है। काफी सारे मुद्दे उन्होंने, जो डिफेंस, हमारे देश में पहले हथियार या डिफेंस की मशीनरी बाहर से हम लेते थे, परचेज करते थे। आज हम वो डिफेंस की मशीनरी और इक्विपमेंट्स यहाँ पे बना के सेल कर रहे हैं, प्लस खुद के यूज के लिए भी। तो ऐसा किसी ने कभी भी आज तक, इतने प्राइम मिनिस्टर आए, इतने देश में परिवर्तन हुए, कभी भी किसी ने नहीं सोचा जो ये 11 वर्षों में आज ये उन्होंने काम करके बताए।
राफेल, इतना जो वर्ल्ड में जो फ्लाइट्स, आज ये उन्होंने यहाँ पे स्कीम करके यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल्स जो हम विदेशों से लाते थे, आज इंडिया में मोबाइल्स बन रहे हैं। आज बैटरी पे कारें चल रही है, बैटरी पे बसेस चल रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो इंडिया में कभी भी नहीं थी कि पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टिंग हो, एक देश से दूसरी जगह जा सके, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक उन्होंने वो वाटर सप्लाई सिस्टम, एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चालू किया है आम आदमियों के लिए। काफी सारे बैटरी, गरीब से गरीब आदमी को उनकी योजनाओं का, जितने भी उनकी गवर्नमेंट की योजनाएं है, ये काफी सारे योजनाएं है मोदी जी की। गैस मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए, उनको दूध मिलना चाहिए, जो शेतकरी लोग है उनको ये सब मिलना चाहिए। इतनी सारी योजनाएं हैं मोदी जी ने जो बनाई है, हर एक का उसमें ब्यौरा है, हर आदमी उसका लाभ ले सकता है। 5 लाख का बीमा, आज मैं समझता हूं ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे आदरणीय हैं और उनकी सरकार ने जो हमारे देश भर में काफी सारे, मैं आपको बताऊं कि उज्ज्वल योजना, आज उसमें गैस दी जाती है, आवास योजना, घर दिए जाते हैं, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया, गरीब किसान योजना, काफी सारे ऐसे जो योजनाएं हैं। 307 जो कश्मीर का हटाया, आज 370, आज ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए। 3 तलाक, मैं बोलता हूं जो हम सोच भी नहीं सकते वो काम उन्होंने करके दिखाया है। मैं उनको नमन करता हूं। आज जो भी उन्होंने सोची है, हम पूरा देश भर में, वो खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, वो बोलता है पूरे देश भर में 140 करोड़ का ये क्रेडिट है, उनकी मेहनत की वजह से ये सब काम हुआ है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आगे, और उसके अलावा जो अभी हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेस करके बताया, आज पाकिस्तान को जवाब दिया। देखिए पाकिस्तान ने जो हमारे हिंदुस्तान में आके कश्मीर में जो बेगुनाह लोगों को, आज उन्होंने बेगुनाह लोगों को आके उन्होंने टेररिस्ट लोगों ने बेच के जो किया, उसके जवाब में हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने उनके घर में घुस के उनको जवाब दिया। उनको रातों रात में 11 जगह पे उनका सभी जो बारूद के अड्डे थे, टेररिस्ट की जगह थी, उनको ब्लास्ट कर दिया। ऐसा जवाब देने वाला आदमी मैं नहीं समझता हूं कोई पैदा होगा। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आने वाले समय में दूसरा, जो भी हिंदू सिंधी या हिंदू लोग थे जो पाकिस्तान में रहते थे, गल्फ कंट्री में रहते थे, यहाँ भी रहते थे, उनको देश में बुला के उनको परमानेंट वीजा देना और यहाँ का नागरिकता, सिटीजनशिप देना, वो भी एक बड़ा काम कर लिया। मैं उनको भी पूरी हमारे सिंधी समाज के तरफ से उनको नमन करता हूं कि वो उनको दुआएं दे रहे हैं। जो बेचारे रो रहे थे, आज उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दिया। वहां पे उन लोग को धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करते थे, उनके बेटियों के ऊपर गलत व्यवहार करते थे। आज हमारे देश में उनको लगता है हम यहाँ पे सुरक्षित है, इंडिया में अपना कारोबार, बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। मैं उनके तरफ से भी, सब सिंधी समाज के तरफ से भी उनका नमन करता हूं। और आगे भी जिस स्पीड से काम चल रहा है और ज्यादा स्पीड में और काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।